जब भी कुछ फटाफट और मज़ेदार सा खाने का दिल करे तो ये रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा। इसे बनाना काफ़ी आसान है और ये झटपट बनकर तैयार भी हो जाती है और मेरा तो ये पसंदीदा कंफर्ट फूड है, तो मैं अक्सर ही इसे बनाती रहती हूँ। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैंने 1 कप चावल का आटा लिया है। चावल के आटे की जगह पर आप पोहे का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। और 1/3 कप मैंने सूजी ली है। सूजी मोटी या पतली जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है और 1/2 कप दही है। यहाँ पर मैंने खट्टे दही का इस्तेमाल किया है जिससे हमारा नाश्ता एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक बैटर हम लोगों को तैयार कर लेना है। देखिए इसे मिला लेंगे, उसके बाद विस्कर की मदद से इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे। तो यहाँ मैं विस्कर की मदद से इसे फेंट रही हूँ और मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका बैटर देखिए कुछ इस तरह से तैयार कर लिया है। तो इस तरह का बैटर बनाने में मुझे 1.5 कप पानी की ज़रूरत पड़ी। अब इसे रख देते हैं साइड में सेट होने के लिए, तब तक आगे की तैयारी करते हैं। तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मेरा कैमरा बंद हो गया था और मैं शुरू से इसका प्रोसेस आप लोगों को नहीं दिखा सकी। तो यहाँ मैंने 1.5 टेबल स्पून असली घी डाला है। उसमें 1/4 टीस्पून राई और 1/4 टीस्पून ही ज़ीरा डालकर चटका लिया है। कुछ फ्रेश करी लीव्स डाली है। 10 से 12 काजू और 10 से 12 किशमिश, काली किशमिश है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दी है। और 1/4 कप मैंने कद्दूकश करके इसमें गाजर डाली है और एक प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बारीक काटकर इसमें डाल दी है। अब इन तमाम चीज़ों को हम लोगों को भूनना है। प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि हल्का गुलाबी या यूं कहें कि ट्रांसपेरेंट होने तक ही इसे पकाना है। और अब 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को भी एक बार फिर से हम लोगों को भून लेना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि फ्लेम हमारी लो टू मीडियम रहेगी। ये मसाले बहुत जल्दी जल जाते हैं। अब यहाँ मैंने 2 आलू उबाल कर कद्दूकश करके इसमें डाला है। आप कद्दूकश करने के बजाय मैश करके भी आलूओं को डाल सकती हैं। अब इसमें 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाला है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब इन तमाम चीज़ों को तब तक पकाएंगे कि आलू और ये मसाले यकजान ना हो जाएं और इसमें से एक बहुत प्यारी सी खुशबू ना आने लगे। अब ये हो गया। अब इसे ठंडा होने के लिए साइड पे रख देते हैं और चटनी की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने ज़ीरा और 1/4 टीस्पून ही राई डाली है, सरसों के दाने डाले हैं और कुछ फ्रेश करी लीव्स डाली है, एक सूखी लाल मिर्च डाली है। अब जब ये चीज़ें चटक जाएं तब इसमें 1/2 कप मैंने मूंगफली डाली है। और ये चीज़ यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि फ्लेम हमारी लो टू मीडियम ही रहेगी, वरना ऊपर से मूंगफलियाँ जो हैं वो जल जाएंगी और अंदर से ये कच्ची रहेंगी तो वो चटनी का जो टेस्ट है वो बिगड़ जाएगा। देखिए अब ये थोड़ी देर हम लोगों ने इसे भून लिया है। अब यहाँ मैंने 1 हरी मिर्च और 5 से 6 कलियां लहसुन की डाली हैं। हरी मिर्च आप पहले भी डाल सकते हैं और लहसुन अगर आप ना खाते हो तो लहसुन की जगह पर अदरक का इस्तेमाल कर सकती हैं। 1/4 कप मैंने फ्रेश नारियल लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने चने की दाल डाली है। नारियल अगर आपके पास सूखा नारियल घर पर अवेलेबल हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब चटनी में थोड़ी सी खटास देने के लिए मैंने यहाँ थोड़ी सी इमली डाली है। अगर आपको खट्टा ना पसंद हो तो आप इमली स्किप कर सकती हैं। अब ये हो गया है, इसे ठंडा करने के लिए अलग से रख देंगे। अब यहाँ देखिए हमारे आलूओं का जो मसाला हम लोगों ने तैयार किया था वो भी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसकी छोटी छोटी सी लोई बनानी है। देखिए कुछ इस तरह से, ना बहुत ज़्यादा पतली और ना बहुत ज़्यादा मोटी, बस इसी तरह से। तो इसी तरह से मैंने तमाम पेड़े जो हैं वो बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए। और अब अपना बैटर देखते हैं कि क्या हाल है। देखिए ये भी सेट हो चुके हैं इतनी देर में। जो हम लोगों ने इसमें सूजी डाली थी वो अच्छी तरह से फूल गई है। अब इसकी कंसिस्टेंसी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ना ये बहुत ज़्यादा पतले हैं और ना बहुत ज़्यादा गाढ़े। अगर ये बहुत गाढ़े हो जाएंगे तो हमारा जो नाश्ता है वो नरम नहीं बनेगा। अब इसमें और ज़्यादा मुलायम करने के लिए मैं इसमें इनो का इस्तेमाल कर रही हूँ। यह 1/2 टीस्पून मैंने इनो डाला है। इनो की जगह पर आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसे एक्टिवेट करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालकर इसे फ़ौरन ही मिला लेना है। और एक चीज़ का ध्यान यहाँ पर ज़रूर रखिएगा कि इनो डालने के बाद फ़ौरन ही कुकिंग प्रोसेस शुरू कर दीजिएगा।
क्योंकि अगर बैटर से वो इनो की वजह से जो बबल्स आए हैं वो चले जाएंगे तो आपका नाश्ता बिल्कुल हार्ड बनेगा, वो सॉफ्ट नहीं होगा। देखिए इस तरह से मैंने तमाम वो बैटर डाल दिया है आधा, और अब ऊपर से आलूओं की स्टफिंग इसमें डालूंगी और ऊपर से फिर से ये बैटर डालूंगी। और दूसरी तरफ मैंने इडली का जो स्टैंड है वो गर्म होने के लिए रख दिया है चूल्हे पे। पानी अच्छी तरह से खौल गया, अब इसे फ़ौरन ही पकाने की तरफ हम लोग चलते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल पानी खौल रहा है, अब इसे इसमें डाल देना है और इसे ढककर 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाइएगा और 2 से 3 मिनट के लिए फ्लेम को लो करके पका के फिर गैस ऑफ कर दीजिएगा। अब यहाँ चटनी बनाते हैं। देखिए चटनी के तमाम सामान के साथ मैंने 1.5 टीस्पून इसमें डाला है नमक और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें चीनी डाली है। चीनी और नमक और इमली का जो कॉम्बिनेशन है वो चटनी को अलग ही लेवल का टेस्ट देता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और कहूँगी कि अगर आपको मीठा ना पसंद हो तो आप चीनी को स्किप कर सकती हैं। अब ये चटनी हमारी पिस कर बिल्कुल तैयार हो गई है। अभी बहुत गाढ़ी है तो मिक्सी के इसी पॉट में मैं थोड़ा पानी डालकर इसमें डाल दूंगी। अब इसे मिलाकर देखते हैं। अगर आपको चटनी इससे पतली पसंद हो तो आप और ज़्यादा पानी शामिल कर लीजिएगा। मुझे इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। देखिए अब इसका तड़का लगाते हैं। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसमें 1/4 टीस्पून डाला है राई और 1/4 टीस्पून सरसों, कुछ फ्रेश करी लीव्स और 2 से 3 लाल मिर्चें डालकर उसे तड़का लिया है। अब इसमें डाल दिया है। बहुत मज़ेदार सी चटनी तैयार है। अब इधर हमारा नाश्ता भी बिल्कुल देखिए तैयार हो गया है। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तभी इसे निकालिएगा, वरना ये चिपकेंगे। कई बार ऐसा होता है कि वो चिपक जाते हैं इस बर्तन में और निकलते नहीं हैं, तो उसके लिए आप कपड़े को भिगा के निचोड़ लीजिए और इसमें रखकर उसके बाद बैटर डालिए तो वो बहुत आसानी से बाहर आ जाते हैं। देखिए कितनी स्पॉन्जी और नर्म हमारी ये इडली तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें देखिए कितनी अच्छी जालियाँ इसमें पड़ी हैं और देखिए अंदर से भी ये कितना मज़ेदार सा है, कितना प्यारा कलर है। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे बताइए कि ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं। और ये देखिए जो काजू और किशमिश हम लोगों ने डाली है वो जो बाइट में आता है तो गजब ही टेस्ट